आपको चींटियां जैसे टाइप की नजर आएंगी और ये एक लाइन में चलती हैं चींटियां, तो आपको डैमेज भी एक लाइन में नजर आएगा। तो इसमें पत्ते जो हैं जो सूखने लग जाएंगे और जब आप पौधे को उखाड़ोगे तो एकदम आपके हाथ में आ जाएंगे। तो इसलिए इसका प्रकोप और जो जड़ माहू है उसका प्रकोप का लगभग एक तरह जैसा लगने लग जाता है। लेकिन इसको पहचानने की एक यही वो है कि जो दीमक से प्रभावित पौधा होता है वो पूरा ही आपके हाथ में आ जाता है, जड़ समेत आ जाता है। लेकिन जो जड़ का माहू होता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें जो कुछ ही भाग जो है, जो सूखा हुआ भाग होगा वही आपके हाथ में आएगा। प्लांट जो है वो इंटैक्ट रहेगा सॉइल के अंदर। तो ये दीमक और रूट एफिड जो है उसका जो फर्क है। तो ये जो होते हैं, ये जो दीमक है ये एक सोशल इंसेक्ट है, ये ग्रुप में रहता है, कॉलोनी में रहता है। इसलिए जो चींटियां होती हैं वो भी जब आती हैं खेतों में तो एक ग्रुप में आती हैं, सोशल इंसेक्ट इसको हम बोलते हैं। और बुआई के तुरंत बाद ही आप इस कीट को सक्रिय हो जाता है, ये बाहर से आता है ये कीट। अगर आसपास में बड़े बड़े सूखे कोई घास है या ट्रीज हैं तो और वो सूख रहे हैं तो वहां पे उसका जो संक्रमण है वो पहले से है, तो तुरंत ही ये जैसे ही नए पौधे निकलते हैं खेत में ये उनके ऊपर एकदम से अटैक करता है। और अटैक करने के बाद पत्ते पौधा जो है वो सूखने लग जाता है और ऊपर को निकालेंगे तो आसानी से वो निकल जाता है। जब ये पूरा पौधा निकल जाएगा तो आपके पास रीसोइंग के अलावा कोई ऑप्शन बचती नहीं है इसमें। तो इसलिए आपको ध्यान निगरानी रखनी है। और जैसे कि ये कीट भी जो है वो रात में जमीन की सतह को काटकर हानि पहुंचाने लग जाता है और फिर जब सुबह आएंगे तो जो प्लांट्स जो है वो कुतरे हुए नजर आएंगे आपको। तो जैसे कि उसमें भी बताया था कि जो खाद हम देसी खाद यूज करते हैं वो पक्की होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए, उसमें कच्चे गोबर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो फसलों के अवशेष हैं उसमें ये रहता है कीट, तो वो नहीं होने चाहिए। देरी से बुआई करने से बचना चाहिए। अगर आप सोइंग लेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इसका अटैक और ज्यादा होता है। इसलिए लेट सोइंग नहीं करनी है, टाइमली सोइंग करनी है जो आपके क्षेत्र के लिए बनी हुई है। खेत के आसपास दीमक द्वारा बनाए गए दमकलों, तो काफी लोगों ने देखा ही होगा, आप अगर किसान है तो आपको ये टर्मेटोरियम बनाते हैं, मिट्टी के ढेले टाइप बन जाते हैं। अगर आपको वो नजर आ रहे हैं तो आप उनको खत्म करें पहले, और उसके लिए मिथाइल ब्रोमाइड एकदम दवाई आती है वो डाल दे तो उससे भी वो जो रानी मक्खी होती है, जो दीमक होती है वो निकल जाती है, वहां से वो मर जाती है। उससे भी उसका जो है आगे जनसंख्या बढ़ने का कम हो जाएगा। तो और जैसे कि शुरू में आता है तो इसलिए बीजों में अगर हम क्लोरोपाइरीफॉस नामक एक दवाई है उसका यूज कर लें, या पिप्रोनिल एक दवाई है बिजाई से पहले अगर उसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो इस